नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। रसायन का है, एक क्लास 12 रसायन का 16वीं यूनिट का है। दैनिक जीवन में रसायन के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रति अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इस पर प्रति अम्ल पर टिप्पणी लिखने को आ जाता है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, वो क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम प्रति अम्ल यानी एंटी एसिड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसको पूरा देखेंगे कि है क्या चीज़। तो प्रति अम्ल, तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। तो प्रति अम्ल क्या होता है? तो अमाशय में अम्ल का अत्यधिक उत्पादन उत्तेजना एवं पीड़ा देता है। जो अमाशय होता है दोस्तों, मनुष्य का अमाशय है, उसमें अम्ल का अत्यधिक उत्पादन यानी अम्ल का अत्यधिक उत्पादन, अमाशय से यदि अम्ल अधिक मात्रा में उत्पादन होगा या अधिक मात्रा में निकलेगा ना, तो क्या होता है? उत्तेजना एवं पीड़ा देता है। उत्तेजना, ठीक, और एवं पीड़ा देता है। क्या देता है? पीड़ा देता है, यानी दर्द देता है शरीर में, ठीक। किंतु गंभीर अवस्था में अमाशय में घाव हो जाते हैं और इसके कारण यदि अम्ल का स्त्राव ज़्यादा होता रहेगा तो अमाशय में क्या हो जाएगा? घाव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घाव हो जाते हैं। यदि अम्ल का निरंतर ज़्यादा उत्पादन होगा, अम्ल ज़्यादा निकलेगा अमाशय से, तो घाव अमाशय में हो जाते हैं, जिसे अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। कौन सी बीमारी उसे कहते हैं? अल्सर कहते हैं। आपने सुना होगा कि उस फलाने व्यक्ति को अल्सर रोग हो गया है। तो अल्सर मतलब हो गया है, तो क्या हो गया है? उसके शरीर में अम्ल, जो अमाशय है उसमें अम्ल का अत्यधिक उत्पादन हो रहा है। अमाशय से अम्ल का अत्यधिक उत्पादन हो रहा है, जिसके कारण उससे पीड़ा हो रही है, पेट दर्द हो रहे हैं और उसके अमाशय में घाव हो गए हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं, ठीक। फिर इसका उपचार पूर्व में कैसे किया जाता? तो यहाँ पास देखते हैं, पूर्व में अम्लता का उपचार यानी अम्लता, अत्यधिक अम्ल के उत्पादन को दूर करने के लिए उसका उपचार किससे किया जाता था? NaHCO3 या Al या Mg हाइड्रोक्सियो द्वारा किया जाता था, ठीक ना। किंतु अत्यधिक NaHCO3 अमाशय को क्षारी कर देता है। क्या कर देता है? NaHCO3 क्या कर देता है? अमाशय को अत्यधिक मात्रा में क्षारी कर देता है। अम्ल उत्पादन होता है अमाशय में अत्यधिक मात्रा में, तो उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? NaHCO3 का। लेकिन वो क्या करता था? अत्यधिक मात्रा में अमाशय को क्या कर देता था? क्षारी कर देता था। अब क्षार ज़्यादा हो जाता, पहले अम्ल ज़्यादा होता था, अब क्षार ज़्यादा हो रहा है, तथा और अधिक अम्ल उत्पादन को प्रेरित करता है। तो यह जो है NaHCO3, Al या Mg के हाइड्रोक्सी जो हैं, ये क्या होते हैं कि अधिक अम्ल उत्पादन को प्रेरित करते हैं और अधिक अम्ल उत्पादन को क्या कर देता है? प्रेरित कर देता है, जिससे और अधिक अम्ल उत्पादन होने लगता है। फिर दूसरा क्या है? धात्विक ऑक्साइड बेहतर उपचार करते हैं। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, वो क्या करते हैं? बेहतर उपचार करते हैं, क्योंकि ये अघुलनशील होने के कारण pH को उदासीनता से आगे नहीं बढ़ने देते हैं। क्या होते हैं कि जो धात्विक ऑक्साइड बेहतर उपचार करते हैं, जो धात्विक ऑक्साइड होता है वो बहुत ही अच्छा उपचार करता है, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड अघुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं, पानी में अघुलनशील होते हैं, जिसके कारण pH को उदासीनता से आगे नहीं बढ़ने देता है, यानी उदासीनता यानी 0। तो pH का मान उदासीनता से आगे नहीं बढ़ने देता है, ना अम्ल की तरफ ना क्षार की तरफ जाने देता है, यानी उदासीन हो जाता है, जिसके कारण जो अम्ल की अत्यधिक उत्पादन हो रही है उसको रोक दिया जाता है, ठीक ना। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास देखिए, ये दोनों उपचार केवल रोगों के लक्षणों को नियंत्रण करते हैं। जो ये हम दो उपचार बताए कि NaHCO3 या Al या Mg के हाइड्रोक्सी द्वारा उपचार किया जाता था,
या धात्विक ऑक्साइड बेहतर उपचार है। तो ये जो दोनों उपचार हैं ये केवल रोगों के लक्षणों को नियंत्रित करता है। क्या करता है? रोगों के लक्षणों को नियंत्रित करता है, कारण को नहीं, मतलब कारण को नहीं करता है। रोगों के लक्षण को नियंत्रित कर देता है लेकिन कारण को नहीं, मतलब किस कारण से अम्ल की अत्यधिक उत्पादन हो रही है उसको नियंत्रित नहीं कर पाता था। ठीक ना? इसीलिए पहले धातु लवणों से रोगी का उपचार आसान नहीं होता था। इसी कारण जो पहले समय में धातु लवणों से रोगी का उपचार किया जाता था तो उससे उपचार आसान नहीं होता था। अब अम्लता को दूर करने के लिए रेनिटिडीन, क्या है? रेनिटिडीन या इसी क्या कहते हैं, जेनेटेक औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस समय कौन सी औषधि का उपचार किया जाता है अम्लता को दूर करने के लिए? रेनिटिडीन। क्या है? रेनिटिडीन अम्लता को दूर करने के लिए इस समय उपयोग किया जाता है और जिसे जेनेटिक औषधि का नाम औषधि भी कहा जाता है। ठीक ना? कुछ प्रमुख प्रति अम्ल देखते हैं। कुछ प्रमुख प्रति अम्ल औषधियाँ हैं। कौन कौन सी औषधियाँ हैं? पहले हमने बताया है रेनिटिडीन हो गया, जिसका सूत्र ये होता है। ठीक ना? देख लीजिए यहाँ पास, अक्सर लिखने को तो नहीं आता है लेकिन पता होना चाहिए सूत्र क्या है इसका, रेनिटिडीन का। और दूसरा ओमेप्राजोल और तीसरा लैसोप्राजोल। क्या होता है? ओमेप्राजोल और लैसोप्राजोल। तो ये तीन कौन से हैं? औषधियों के नाम है वे, प्रति अम्ल औषधियों के नाम है। तीन प्रति अम्ल यहाँ पास दिए गए हैं, रेनिटिडीन, ओमेप्राजोल, लैसोप्राजोल। ओमेप्राजोल, लैसोप्राजोल। तो ये तीन क्या है? औषधियाँ हैं प्रति अम्ल को दूर करने के लिए, यानी अल्सर को दूर करने के लिए ये तीनों औषधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप देख लिए होंगे। तो इस पर यदि प्रति अम्ल पर यदि आता है आपको, है ना, टिप्पणी लिखने को, तो बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगले वीडियो पर हम चर्चा करेंगे एंटी हिस्टामिन एवं प्रति एलर्जिक, या उसे कहते हैं प्रति हिस्टामिन। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है और पेपर की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पेपर होने वाले हैं, अभी प्री बोर्ड पेपर होने वाले हैं। जस्ट इसके बाद आपके वार्षिक पेपर मई में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इनको तैयार करते रहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं लगातार डालते जा रहा हूँ और बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। यदि समझ में जहाँ पास नहीं आता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाने की पूर्ण कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।